तो हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग नॉन स्टॉप 365 डेज व्लॉग अपलोडिंग का चैलेंज लिए हैं, जिसमें कि हम लोग अपने डेली टास्क की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते हैं गाइस। तो गाइस, आज का हम लोगों का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, एंड तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही नई चीज और एक जानी कुछ लोगों की तो जानी जानी चीज है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं एक छोटे से चैनल के इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ, और फिर उसके बाद जो है हम लोग अपने व्लॉग को शुरू करेंगे गाइस। तो गाइज, आज है 101वां दिन ऑफ नॉन स्टॉप 365 डेज व्लॉग अपलोडिंग चैलेंज। दैट मीन्स कि हम लोग 101 वीडियो आज अपलोड कर देंगे गाइज। तो गाइज, आज का दिन और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज, एंड तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मजा आएगा गाइज। तो गाइज, आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है कि हम लोग बैंक तो हमेशा जाते हैं, पर कभी कभी हम लोग बैंक में एक चीज के लिए थोड़ा शर्माते हैं, या कंफ्यूज होते हैं, या थोड़ा सा हिचकते हैं, या आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में डरते हैं। वो होता है डिपॉजिट स्लिप को भरने में। क्योंकि गाइज, थोड़ा सा लोग डरते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि डिपॉजिट स्लिप किस तरीके से भरना चाहिए, क्या चीज किस जगह पे होना चाहिए, और कहाँ पे क्या चीज पूछ रहा है, क्या चीज मैंडेटरी है, ये सब चीजों को करने में। तो उस समय वो जो है या तो फिर गार्ड से हेल्प लेंगे, या तो फिर अपने साथ में जो कोई और वहां पे कस्टमर रहते हैं उनसे पूछते हैं। पर जो है एम्प्लॉयज से नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं। वो कोई भी रीजन हो सकता है। तो गाइस, आज जो है हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से डिपॉजिट स्लिप्स को भरा जाता है, और फिर उसके बाद क्या क्या चीजें मैंडेटरी होती हैं डालना, और उसका पूरा ब्रीफ करके आपको बताएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी बैंक जाए तो फिर आपको बिल्कुल भी सोचना ना पड़े कि कहाँ पे क्या चीज करना है, कैसे करना है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोगों का वीडियो। हम लोग डिपॉजिट स्लिप अपने पास लेकर के आए हैं, साथ में लेके आए हैं। तो आज हम लोग उसको भरेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोगों का डिपॉजिट स्लिप भरने वाला वीडियो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। ये देखिए गाइस, ये जो है कॉलम डेट का है। तो यहाँ पे हम लोग डेट डाल देते हैं आज का, जस्ट लाइक जैसे ये 31 आज डेट है, 31/01/2026। गाइस, एकदम नीट एंड क्लीन आपको तरीके से लिखना है राइटिंग में, क्योंकि गाइस पढ़ने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों का ब्रांच ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रांच लिखेंगे महमूरगंज, MAHMOORGANJ। देखिए गाइस, कितना क्लियर है, कोई भी एकदम इजीली पढ़ लिया जाएगा। अब यहाँ पे गाइस आपको अकाउंट नंबर लिखना होगा। तो गाइस, अकाउंट नंबर जो होता है वो आपके पासबुक पे मेंशन होता है, तो सेम अकाउंट नंबर आपको इस पे लिखना होगा। तो जस्ट लाइक 12 डिजिट का होता है मोस्टली बैंकों का, और अगर किसी का 14 डिजिट का भी होता है तो 14, क्योंकि गाइज यहाँ पे 16 कॉलम आपके दिए गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम लोगों को लेफ्ट से शुरू करना है, ना कि राइट से। हमारा तो 12 डिजिट का है अकाउंट नंबर, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, जस्ट लाइक 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारा हुआ 9। फिर उसके बाद 1 2 3। अब देखिए गाइस, यहाँ 4 कॉलम बचे हुए, तो इसको भी हम लोगों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इसको हम लोगों को इस तरीके से ब्लैंक कर देना है। तो इससे क्या है कि इस पे कोई और नंबर ऐड नहीं हो सकता। अब इसके बाद जो है सिंगल यूज हो गया ये। अब यहाँ पे हम लोगों को नाम अपना भर देना, जस्ट लाइक मेरा नाम है अमन। अब देखिए गाइस, ये कितना क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी इजिली पढ़ लेगा। कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, लेटर मिस्टेक नहीं होगा। क्योंकि गाइस बहुत ही ये सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। अगर आप लेटर मिस्टेक करेंगे तो किसी और के अकाउंट में जा सकता है, या आपका जो डिपॉजिट स्लिप है कैंसिल हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी होंगी। आप टेलीफोन नंबर लिख लेते हैं जस्ट लाइक, तो हम लोग यहाँ पे अपना नंबर लिख लेते हैं जस्ट लाइक कि जो है 98। ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया। अब गाइज इसके बाद अमाउंट हमको भरना है, जस्ट लाइक 20,000 का अगर हमको पे करना है, 1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10। अब इसके बाद जो है हम लोगों को इस तरीके से
लाइन बना देना है ताकि इसके आगे कोई अमाउंट ऐड ना हो। अब यहां पे हम लोग इंग्लिश में भी लिख देते हैं 20। अब गाइज ये 20,000 तो हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद हम लोगों को एक और चीज ऐड करना पड़ता है। अगर ये हमारा अमाउंट 25,000 होता तो 25,000 रुपीज ओनली। अब गाइज यहां पे जो है कैश, चेक नंबर, डेट एंड नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच। तो अब यहां पे आपको ये लिखना होगा, अगर आप कैश जमा कर रहे हैं तो यहां पे आप कैश लिखेंगे। अगर आप चेक जमा कर रहे हैं तो यहां पे चेक का नंबर लिखेंगे, जस्ट लाइक लास्ट के 4 डिजिट या 6 डिजिट होते हैं, तो जस्ट लाइक 987654 यहाँ पे ये लिख दिए। अगर कैश अगर आप जमा कर रहे हैं तो ये चीज़ नहीं लिखेंगे, अगर चेक जमा कर रहे हैं तो आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे जो है हम लोग अमाउंट डाल देते हैं 20,000 रुपीज़ ओनली। और गाइज ये चीज़ हम आपको बताना भूल गए कि यहाँ पे रुपीज़ ओनली के बाद भी हम लोगों को इस तरीके से डैश मारना है ताकि इसके आगे कोई अमाउंट हम लोग लिखे ना, ऐड ना हो। अब यहाँ पे गाइज बात आती है अब बात आती है यहाँ पे अमाउंट की। तो यहाँ भी हम लोग अमाउंट इस तरीके से लिख लेंगे 1, 10, 100,000, 10,000, फिर यहाँ पे ऐसे डैश, फिर यहाँ पे ऐसे करके टोटल। देखिए यहाँ पे टोटल लिखा है ना, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद जो है हम लोग बढ़ेंगे इस पे। अब देखिए गाइस, अगर आप 50,000 से ऊपर अगर आप जमा कर रहे हैं, देखिए गाइस 50,000 से अगर आप ऊपर जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पैन नंबर लिखना पड़ेगा, जस्ट लाइक ये देखिए गाइस पैन कार्ड नंबर होता है। ये हम गलत लिखे हैं, पर ये इस तरीके से पैन कार्ड नंबर होता है, आपको ये भरना पड़ेगा। अगर आप 50,000 से ऊपर पैसा जमा करें, जस्ट लाइक 51,000 हो गया, 52,000 या 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख से ऊपर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। और तो गाइस अब यहाँ पे जो है हम लोग बात आती है यहाँ पे कौन कौन से नोट आप जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को काउंटिंग लिखनी होती है, जस्ट लाइक अगर 2,000 का नोट है, अगर पूरी के पूरे 2,000 का नोट है तो हम लोगों की 20,000 होने में, ये जो 20,000 होने में आपका कितना लगेगा, 10 नोट लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग 10 नोट लिख देंगे। पर अगर हमारे 500 के हैं तो 500 के हमारे होंगे 40 नोट, तो हम लोग यहाँ पे 40, मतलब अपने नोट्स की संख्या लिखनी है इनके सामने। अगर 2,000 का 2 नोट है तो हम लोग यहाँ पे 2 नोट लिख देंगे, तो हम लोगों का 4,000 हो गया। अब बचा 500 का, हम लोग अगर लिखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 20 नोट है, तो अब ये 2,000 का पहले हम लोग देखते हैं, 2,000 का ये हो गया, यहाँ पे फुल करेंगे तो यहाँ पे हो गया 4,000 रुपये। 2,000 का 2 नोट मतलब 4,000। अब 500 का 20 नोट मतलब यहाँ पे हो गया 10,000 रुपये। और यहाँ पे भी हम लोगों को इस तरीके से डैश मारना जरूरी है। अब यहाँ पे बात आती है 200, 100, 50, 20, 5, 10, 5। यहाँ पे कॉइन्स तो गाइस कोई ऐड नहीं करता है, पर यहाँ पे दे देते हैं लोग। तो अब यहाँ पे 200 का नोट है, जस्ट लाइक अगर 200 का हम लोगों के पास 20 नोट होता है तो हमारा हो जाएगा 200 गुणे 20, हमारा हो गया ये 4,000 रुपये। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे 40,000 कर दिया, ये 4,000 हो गया। ये गाइस हमसे गलती हुआ है, आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा ओवरराइड करने के लिए। तो अब गाइस जो है यहाँ पे, तो गाइज अब यहाँ पे हमारा हो गया टोटल 18,000 रुपये हो गए। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, जस्ट लाइक 100 के नोट हमारे पास 10 हैं, ठीक, तो यहाँ पे इसका 100 का नोट का 10 का मतलब ये हो गया यहाँ पे 1,000 रुपीज़। तो हम लोग इसको इस तरीके से भर देंगे। अगर आप 50 का नोट है तो ये जो है हम लोगों के हैं, अगर हम लोगों के पास 50 का नोट है या 10 का एक गड्डी है तो यहाँ पे 100 नोट हो गए हैं 10 की गड्डी के, तो यहाँ पे हो गया 1,000 रुपये। अब गाइस जो है यहाँ पे देखिए दो कॉलम हम लोगों का छूटा हुआ है, तो इस 2 कॉलम में हम लोग इस तरीके से डैश वो कर देंगे कि यहाँ पे हमने कोई अमाउंट नहीं भरा। और लास्ट का इसमें भी जो है हम लोग इस तरीके से, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग इस तरीके से किए हैं आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे टोटल हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 10, 4, 14, 14, 4, 18, 18, 19, 20। अब यहाँ पे टोटल हम लोगों का 20,000 आना चाहिए।
और फिर अब यहाँ भी हम लोगों को इस तरीके से डैश कर देना है। दैट मीन्स कि ये अमाउंट इसके आगे अब हम लोग नहीं बढ़ा सकते। अब यहाँ पे भी फिर से वही चीज करना है, हम लोगों को ब्रांच लिखना होगा। ये देखिए गाइस, ये देखिए हम लोगों को यहाँ पे ब्रांच लिखना होगा। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, डेट लिख देंगे 31/01/2026। अब गाइज यहाँ पे आ जाती है फिर से अकाउंट नंबर की बात। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर से अकाउंट नंबर लिखेंगे। और दोनों बार गाइज देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बार जो है हम लोग अकाउंट नंबर अपने पासबुक को ही देख के लिखेंगे, ताकि हम लोग से कहीं भी दोनों में से किसी एक में भी गलती ना हो। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गलत लिखे होंगे तो इसी को देख के अगर हम लोग लिखेंगे तो फिर यहाँ भी हम लोग गलत लिख देंगे। इसीलिए दोनों बार आप कोशिश यही करिएगा कि पासबुक को देख करके आप उसको नोट करिएगा। तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग लिख देते हैं। गाइस देखिए, ये मेरा अकाउंट नंबर नहीं है, तो कृपया इस करके इस पे पैसे मत भेजें। अब यहाँ पे गाइस ये देखिए, यहाँ पे बचा है। अब यहाँ पे हम लोगों को इसको ब्लैंक कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग अपना नाम लिख लेंगे। सेम चीज जैसे यहाँ पे हुआ है। ये देखिए, ये हम लोगों का स्लिप है। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना, डिपॉजिट पे इन स्लिप, और ये जो है ये बैंक में जमा हो जाएगा। ये कस्टमर स्लिप है। देखिए इस पे ये मोहर मार करके रिसीव करके हम लोगों को ये रिटर्न कर देंगे। और यहाँ से देखिए ये फट जाएगा, और ये फटने के बाद जो है ये पोर्शन बैंक के पास रहता है। तो इसीलिए हम लोगों को सेम चीज जैसे हम लोग इधर भरे वैसे ही हम लोगों को सही से फिर से भरना होगा। अब यहाँ पे हम लोग नाम भर लेते हैं, अच्छे से समझ में आए। ठीक, अब इसके बाद फिर से मोबाइल नंबर डाल लेंगे। ये मोबाइल नंबर भी गाइज गलत है, ये ओरिजिनल मोबाइल नंबर नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपके पास ईमेल आईडी होगा तो आप ईमेल आईडी यूज कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हम लोग मोस्टली कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक हम लोग, जैसे हम लोगों का अगर ईमेल आईडी है ये देखिए हम लोगों का ये ईमेल आईडी, ये भी गाइस फेक है, ऐसे हम लिख दिए हैं, ओरिजिनल ईमेल आईडी नहीं है। अगर आपको ओरिजिनल ईमेल आईडी चाहिए तो आप हमें मेरे आईडी पे जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस फिर से हम लोगों को रुपीज इन वर्ड लिखना होगा, जो अभी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना 20,000 रुपीज ओनली। अब यही चीज हम लोगों को यहाँ पे रिपीट करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे ये करना बहुत जरूरी है गाइज, ताकि इसके आगे कोई भी ऐड ना हो सके। अब गाइज यहाँ पे भी सेम चीज देखिए, हम लोगों को आता है चेक नंबर है तो चेक नंबर लिख देंगे हम लोग। और अगर कैश है तो केवल हम लोग यहाँ पे कैश लिखेंगे। पर अगर चेक नंबर है तो चेक नंबर के साथ साथ यहाँ पे जस्ट लाइक अगर हम लोग चेक नंबर लिखें 987654, और यहाँ पे हम लोगों को किसका चेक है, अगर हम लोग सेम ब्रांच का चेक दे रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा। और अगर ये दूसरे का चेक है तो हम लोग उस जगह का नाम लिख, जस्ट लाइक अगर हम लोग लिख सकते हैं इसमें, आप मिर्जापुर लिख दीजिए। तो हम लोग को ये नहीं लिखेंगे मैमूर, मतलब वो जो चेक नंबर है और वो किस बैंक किस ब्रांच का इशूड है वो हम लोगों को लिखना होता है। ठीक है, यहाँ है ना यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच। तो अगर सेम बैंक है, या अगर ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक। हम इसको सही से आप लोगों को लिख के दिखाते हैं दूसरे में। ये देखिए इस तरीके से हम दो फॉर्म लेके आया था। जैसे अब यहाँ पे चेक नंबर लिखा है तो 98987654, फिर यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक है, और ब्रांच है वो मिर्जापुर में, मिर्जापुर। ठीक, अब यहाँ पे जो है हम लोग अमाउंट भर देंगे फिर से, जस्ट लाइक 20,000। फिर यहाँ पे ऐसे क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग टोटल में, अब यहाँ पे गाइस सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर है, मतलब डिपॉजिटर आप हैं।
आपका बैंक का अकाउंट किसी भी नाम से हो, पर डिपॉजिट जो कर रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो जस्ट लाइक अगर हम लोग, मेरा नाम अगर राहुल होता तो हम यहाँ पे राहुल लिख देते हैं। हम भले ही ये अमन कुमार गुप्ता के अकाउंट में हम ये जमा कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे जो है अपना नाम लिखेंगे, जैसे राहुल। ये करके तो गाइस अब ये स्लिप जो है हम लोग पैसों के साथ जो है कैशियर को दे देंगे। अगर पैसा होगा तो पैसे के साथ दे देंगे, अगर कैश होगा तो कैश के साथ दे देंगे। और गाइस अगर आप जो है 50,000 से कम अगर जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड या फॉर्म 60 देने की कोई नीड नहीं है। आप वो कॉलम बिना भरे भी छोड़ सकते हैं। तो और जब आपका पेमेंट पे हो जाएगा तो देखिए गाइस ये स्लिप आपको रिटर्न कर देंगे। इस पे वो मुहर मार के आपको स्लिप दे देंगे। इन केस अगर आपका पेमेंट जो है किसी और के अकाउंट में बाय मिस्टेक चला जाता है, या 1 घंटे से ज्यादा तक के बाद भी जो है आपका पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो आप ये चीज दिखा के उनसे पूछ सकते हैं। तो गाइस इस चीज को तब तक आप रखे रहिएगा जब तक कि आपके अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट नहीं कर जाता, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाय मिस्टेक जो है किसी और के अकाउंट में चला जाता है, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने ये पैसे जमा किए हैं और सेम अकाउंट में जमा किए हैं। तो आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा, दिखाने के लिए एक प्रूफ आपको रखना पड़ेगा कि हमने अकाउंट नंबर भी सही डाला, नाम भी सही डाला, तो किसी और के अकाउंट में कैसे चला गया, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये स्लिप रखना पड़ेगा। रिसीविंग एक तरीके का, तो रिसीविंग तो आप जानते हैं क्यों रखा जाता है। अब तो गाइस ये प्रोसेस है हम लोगों का। अब नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी जाइएगा तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा पैसे को जमा करने में। तो गाइस आज का वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव था हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और कुछ नया सीखने को आपको मिला तो जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते रहेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ गाइस। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।